विनोद जी, ये आज जो मैंने सवाल रखा है, आपको लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? बीजेपी और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को या तो साधना पड़ेगा, या तो उनको किसी तरह के से अलायंस करना पड़ेगा, या उनसे सीधे निपटना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है 24 में। नहीं, बिल्कुल चुनौती बड़ी है और मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को तो निपटना पड़ेगा और कांग्रेस को साधना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा सत्ता में है। भाजपा के पास 303 लोकसभा की सीटें हैं और भाजपा को अपनी सत्ता बचानी है, अपनी सीटें बचानी है, तो उसको उनसे निपटना होगा। उसको टीआरएस से निपटना होगा, उसको टीएमसी से निपटना होगा, उसको नीतीश लालू से निपटना होगा, उसको उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी और बीएसपी से निपटना होगा, और इसी तरह तमिलनाडु में उसको डीएमके से निपटना होगा, लेफ्ट से निपटना होगा केरल में। तो क्योंकि उसका मुकाबला सब जगह जो है, आप देखिए क्षेत्रीय दलों से है। कांग्रेस के साथ उसको गुजरात में भी आम आदमी पार्टी भी आ गई है विधानसभा में, और राजस्थान में निपटना है, छत्तीसगढ़ में निपटना है, मध्य प्रदेश निपटना है, आमने सामने वहाँ। बाकी जगह तो क्षेत्रीय पार्टी है। कांग्रेस को साधना है, उसको बिहार में अपना गठबंधन करना है, उसको टीआरएस के साथ कोई अरेंजमेंट करना होगा कि जिससे जो है वो तेलंगाना में जो है लोकसभा चुनाव में क्या अरेंजमेंट करती है, उनको वाईएसआर के साथ भी कोई अरेंजमेंट करना होगा, जो ममता के साथ अरेंजमेंट करना होगा। तो कांग्रेस को के सामने साधने की चुनौती है क्षेत्रीय दलों को, जैसे बीजेपी साझा करती थी पहले 1996 और 98 99 गठबंधन बना जब कांग्रेस का वर्चस्व था, तब बीजेपी साधती थी क्षेत्रीय दलों को। अब स्थिति उलट गई है, अब बीजेपी को निपटना होगा और कांग्रेस को साधना होगा। अब ये स्थिति हो गई है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको प्रियंका वाले सवाल पर अगर आप अभी आना चाहेंगे अगले राउंड। बोलिए। देखिए प्रियंका, मुझे भी आपकी खबर की पुष्टि लग रही है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से, एक तो राजीव शुक्ला जी प्रभारी हैं उसके, उनके प्रियंका जी से बहुत अच्छे संबंध हैं कांग्रेस के अंदर, राहुल प्रियंका जी से, दोनों से। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि वो सिपह सालार हैं प्रियंका जी के, वो इंचार्ज हैं। दूसरा, प्रियंका जी के और कुछ करीबी लोग, हमें नाम नहीं लूंगा, वो भी इसमें हिमाचल के दौरे पर हैं और बराबर हिमाचल की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी शायद हिमाचल पर फोकस करेंगी। गुजरात का मुझे भी नहीं लगता। गुजरात को लेकर कांग्रेस पता नहीं क्यों इस बार मुझे उतनी सीरियस नहीं लग रही है। ऐसा तो नहीं कि गुजरात में चांस कम दिख रहा है और हिमाचल में ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए हिमाचल पे फोकस, हिमाचल में ज्यादा चांस लग रहा है। जैसे आप याद करिए कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव थे तो उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनाने की बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रियंका जी का पूरा फोकस था। लेकिन सरकार बनाने की कांग्रेस उम्मीद कर रही थी गोवा में और उत्तराखंड में। पंजाब में कहते थे 50-50 है, लेकिन वो स्थितियां ऐसी हो गई कि सरकार भी कहीं नहीं बनी, पंजाब भी चला गया हाथ से। लेकिन इस बार गुजरात और हिमाचल के बीच में जो कांग्रेस के लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि हिमाचल में हमारा चांस ज्यादा है, गुजरात में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा पुराना आधार है। आम आदमी, अभी मेरी शक्ति सिंह जी से बात हो रही थी जो गोयल है, उनका नहीं, हम इस बार जो है बिल्कुल मुकाबले में है, हम लड़ रहे हैं और 2017 से बेहतर लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने कहा लेकिन वहां सतह पर तो आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ रही है, वो नहीं, वो प्रचार ज्यादा है, परसेप्शन ज्यादा है, ये बात तो कहते हैं। लेकिन उम्मीद वो हिमाचल में ज्यादा देखते हैं, क्योंकि 1-to-1 लड़ाई है और आम आदमी पार्टी ने भी हिमाचल को लगभग एक तरह से गिव अप कर दिया है, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट बीजेपी में शामिल हो गई और वो इस तरह से उनका भी पूरा फोकस गुजरात हो गया। उनको लगता है जैसे पंजाब में उन्होंने कमाल किया, गुजरात में भी कमाल कर सकते हैं, इसलिए वो गुजरात में देखिए अरविंद केजरीवाल के दौरे, मनीष सिसोदिया के दौरे सब गुजरात में हो रहे हैं। असली पेच कांग्रेस के सामने आएगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से कैसे साधेगी, लड़ेगी या साधेगी, ये एक बड़ा सवाल, जैसे पिछली बार आया था दिल्ली में और पंजाब में, जब काफी बातचीत हो गई थी दिल्ली में। अब पंजाब भी आ गया, पंजाब भी श्रेणी में आ गया। मुझे लगता है इन दो राज्यों में शायद कांग्रेस अकेले लड़े चुनाव, यहाँ मुझे लगता है अलायंस नहीं करेगी, चाहे महागठबंधन जैसा भी बने। उसकी एक तस्वीर मुझे जो मेरा लगता है, क्योंकि अगर कांग्रेस इन राज्यों में आम आदमी पार्टी को स्पेस देगी तो कांग्रेस का स्पेस चला जाएगा, जो स्पेस उसका पहले था। पर बचा भी कहाँ है? नहीं, वोट तो दिल्ली में तो है भी नहीं, सीटें मिल रही, वोट तो है भी, दिल्ली में तो बहुत कम है। नहीं, दिल्ली में भी लोकसभा के चुनाव में तो आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट था। 2019 में वोट भी ज्यादा था, हर जगह उसके उम्मीदवार नंबर 2 पे थे। विधानसभा में कांग्रेस पीछे है, क्योंकि जब लोकसभा का पैटर्न होता है तो लोग देश देखते हैं, और इसीलिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी गुजरात को जो है जीतना चाहती है, ताकि उसका वो नेशनल लेवल पे अपने को प्रोजेक्ट कर सके। ये भी उसका एक कारण है, पंजाब और दिल्ली में वो अपने को कर सके। तो ये भी एक चुनौती कांग्रेस के सामने है। महिमा जी भी कह रही थी कि हमारे पास बट वृक्ष है, बहुत नेताओं की लंबी कतार है। कांग्रेस में बट वृक्ष तो है, कांग्रेस भाई इतनी साल पुरानी कांग्रेस है, लेकिन ये देखना पड़ेगा उस बट वृक्ष की डालें और शाखाएं क्या कमजोर तो नहीं हो गई हैं। और राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के इतिहास में और देश की राजनीति में ऐतिहासिक कदम है उनका, लेकिन मैं इसको गैर राजनीतिक नहीं मानता हूं। कोई भी राजनीतिक दल जब कोई बड़ा अभियान करता है तो उसका राजनीतिक उद्देश्य तो होता ही है। अडवाणी जी जब रथ यात्रा निकाल रहे थे तो उनसे हम लोग पूछते थे कि ये आपका बीजेपी, बोले नहीं, ये तो राष्ट्रीय, जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसके लिए है, ये तो राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए है। वो कभी नहीं कहते थे बीजेपी के राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा है, लेकिन लाभ किसको मिला? बीजेपी को मिला ना। चंद्रशेखर जी जब पदयात्रा निकाल रहे थे तो कभी नहीं कहते थे उनकी जनता पार्टी के लिए।